जय हिंद, वेलकम टू वाइलर एकेडमी। तो अपन लोगों को जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं वो लेस देन ग्रेटर देन वाले करते हैं, है ना भाई। तो डज नॉट इक्वल टू वाले का अपन ने देख लिया था कि सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू a निकालनी पड़ती थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जैसे आपके पास दो फंक्शन दिए होंगे, एक ले लेते हैं अपन लोग क्या भाई g ऑफ x और एक ले लेते हैं अपन लोग h ऑफ x। वही कहानी, एक x लेस देन a है और एक x ग्रेटर देन a है, और एक x इक्वल टू a पे मान लो अपन लोगों को कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जांपल k दे दिया। तो इसमें अपने को क्या करना होगा, तीनों को इक्वल करना होगा, ठीक है ना। ये वाली जो कंडीशन आएगी ये क्या होगी, f ऑफ a नेगेटिव, नहीं पढ़ा था अपन लोगों ने इसके बारे में। और ये क्या है, a से जस्ट पढ़ा यानी कि f ऑफ a, और ये क्या होगा f ऑफ a। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, ये तीनों को इक्वल करके अपन लोग से जो भी वैल्यू पूछेगा वो अपन लोग निकाल लेंगे। इसमें मतलब आपको LHL RHL वाला फंडा जो पहले चलता था वही सेम टू सेम अभी भी चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे सॉल्व होगा जैसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन करें। थ्योरी तो कुछ है नहीं है, सारी थ्योरी अपन हां थ्योरी कुछ भी नहीं है, यही है थ्योरी। तो चलो क्वेश्चन देखें। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखें, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये वाली चीज नहीं दी है तो वो यहीं पे कहीं पे एक आध में इक्वल लगा देगा, तो फिर आपकी वाली कंडीशन हट जाएगी, फिर अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, याद है ना, ठीक है। तो वही थ्योरी यहां पर काम करेगी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ f of x इक्वल टू में टू एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2x स्क्वायर प्लस के, ठीक है ये ना, एक मिनट ये वाला है, ये क्वेश्चन है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x ये भी नहीं लिखो, ये वाला लिखो 2x प्लस 1 k 3x माइनस 1 if x less than 2, x equal to 2 और x greater than is continuous at x equal to 2 is continuous at x equal to 2, then find k, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो कंटीन्यूअस के लिए अपन ने कंडीशन पढ़ी है 2 नेगेटिव 2 और 2 पॉजिटिव तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन आप एक बार बताओ जब उसने कंटीन्यूअस बोल दिया तो क्या मुझे तीनों सॉल्व करना चाहिए या k मिल जाए वहीं पे रुक जाना चाहिए, k मिल जाए वहीं पे रुक जाना चाहिए। मुझे इधर ये थोड़ी ना प्रूफ करना है कि कंटीन्यूअस है या नहीं, क्वेश्चन में बोल दिया कि कंटीन्यूअस है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल के निकल लेना है क्वेश्चन से, है ना भाई, इतना सी काम है। तो चलो देखें वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वैल्यू तो अकेले इन दोनों के सॉल्यूशन से भी निकल रही है और इन दोनों के से भी निकल रही है। अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो k नहीं मिल रहा है क्या, नहीं, इनसे सिर्फ इक्वल आ जाएंगी चीजें, k नहीं मिलेगा आपको। तो k तो या तो आप इन दोनों को सॉल्व करो तो k मिल रहा है, या इन दोनों को करो तो किन दोनों को करते हैं, बीच वाले है ना, ऊपर के दोनों ले लो या नीचे के दोनों ले लो, नीचे के दोनों ले लेते हैं। तो अपन लोग लिख देंगे f of 2 पॉजिटिव इक्वल टू में f of 2, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कंटीन्यूअस है। वैसे तो तीनों ही इक्वल होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर k की वैल्यू सिर्फ इन दोनों के इक्वल होने से मिल रही है, तो तीसरे वाले को काहे को हम सॉल्व करें, पर आपकी मर्जी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो, है ना भाई। तो f of 2 पॉजिटिव पता ही आपको क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x, और ये क्या होता है f of 2, x इक्वल टू 2 पे कितना दिया हुआ है a, ये इक्वल टू पे जो दिया रहता है वही f of 2 होता है, ये लॉग करके हो गया। तो 2 पॉजिटिव का काम क्या है, फंक्शन लेना। तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा। अगर 2 नेगेटिव होता तो वो वाला, 2 से जस्ट छोटा नहीं 2 नेगेटिव, है ना। आप लोगों को इतनी सी बात मैं बता देता हूं, 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2.0000 लगभग यहाँ पे बनाना होगा, अप्रॉक्स मान के चलेंगे, 1 और आगे भी दे सकते हो, है ना भाई, मतलब 2 से जस्ट बड़ा। और 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, 1.999999, ठीक है ना, मतलब 2 से जस्ट छोटा और 2 से
बड़ा, कहने का मतलब ये। तो चलो भाई, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन लोग वो f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h नहीं करते, क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव हटा देते हैं। तो 2 पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन लिया जा रहा है, अब ये 2 लिख देंगे यहां पे, यहां से प्लस हटा देंगे, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला ही 3x - 1 इक्वल टू k ऑलरेडी है, बस लिमिट रख दो, क्योंकि यहां पे 0/0 या ∞/∞ या फिर 0 * ∞ का तो केस बन नहीं रहा है, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्मेट तो बन नहीं रहा है, तो डायरेक्टली लिमिट रख देंगे। तो x की प्लेस में 2 रखेंगे तो 3 * 2 - 1 = k, तो 3 2 दा 6 और 6 - 1 कितना, तो हमारे k की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट f of x इक्वल टू में 1 - sin³ x अपॉन में 3 cos² x if x less than π/2, a if x इक्वल टू π/2, और b इनटू में 1 - sin x अपॉन में 5 - 2x का होल स्क्वायर if x greater than π/2, if f of x is continuous and x equal to π/2 then find a and b। इस बार दो चीजें पूछी, अब आपको तीनों सॉल्व करना पड़ेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने से आपको a मिल जाएगा, है ना भाई, और a जब मिल जाए तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो b मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले चाहो तो आप स्टार्टिंग में तीनों को इक्वल करके लिख दो, फिर दो दो का पेयर बना लेते हैं अपन लोग, है ना। देखें यहाँ पे अपन लोग जानते हैं कि अगर यदि x इक्वल टू π/2 पे कंटीन्यूअस है, तो वी नो दैट f ऑफ π/2 नेगेटिव इक्वल टू में f ऑफ π/2 इक्वल टू में f ऑफ π/2 पॉजिटिव, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। तो एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बार दोनों को इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से सिर्फ a मिलेगा और b भी निकालना है मेरे को, तो b निकालने के लिए फिर इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट भी थोड़ी सी यहाँ पर टफ है, मतलब आपको थोड़ी हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन लोगों को भाई, अपन लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x, तो f ऑफ π/2 नेगेटिव को अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू में f ऑफ π/2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, a। तो π/2 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लिया जाएगा भाई, π/2 नेगेटिव में सबसे ऊपर वाला फंक्शन ले लिया जाए, ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 लिख देंगे अपन, तो नेगेटिव हटा देंगे और सबसे ऊपर वाला फंक्शन क्या है अपना, 1 - sin³ x और अपॉन में कितना है 3 cos² x और इक्वल टू में ये हो गया। अब ध्यान से सुने, अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखता हूँ तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और 1 का क्यूब 1 और 1 - 1 क्या 0, इधर cos 90 की वैल्यू भी क्या होती है 0, मतलब 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। अभी लिमिट नहीं रख सकते, सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करें, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, ये फॉर्मूला लग रहा हो कि sin 0/0, ऐसा कोई फॉर्मूला लग रहा है, sin 0/0 बन रहा है, बताओ, लिमिट के अंदर sin के अंदर 0 बन रहा है, तो π/2 बन रहा है, 0 तो बन ही नहीं रहा, कोई फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो फिर देखो जरा, अपन लोग एक काम और कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, मतलब ऊपर 1 - sin दिख रहा है, क्या आप cos को भी 1 - sin में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना भाई, वही करना है। ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे a³ - b³ का, अभी नहीं लगाना, अगली स्टेप में लगाएंगे, पहले नीचे वाले को लिख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² x, है ना भाई। इधर फॉर्मूला लगा दो a³ - b³ का, इधर फॉर्मूला लगा देंगे a² - b² का, तो 1 - sin x से 1 - sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 बना रहा है, वही बना रहा है ना 0, तो निपट जाएगा, तो 0 बना रहा है, ठीक है ना। पूरा ये सब कुछ जो है लिमिट क्लास की जो लिमिट है ना उसके फंडे चल रहे हैं सब कुछ, a³ - b³ हो जाएगा a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² और माइनस a भी, क्या a² - ab + b² भी लिख सकते हो, एक ही बात है। किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो वैसे लिखो, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला ही याद नहीं है, a - b a² + b² और प्लस कितना ab, ठीक है, या a² + ab + b² तो एक ही बात है। तो a² + ab प्लस कितना, a² + b² + ab मतलब क्या हो जाएगा 1 * sin x और अपॉन में यहाँ पे 3 a² - b² का लगाएंगे तो a + b * में a - b, है ना भाई। अब आप देखें जरा ध्यान से, 1 - sin से 1 - sin क्या, अब लिमिट रख के देखो क्या 0/0 बन रहा है, देखो जरा sin 90
1 और 1 का स्क्वायर 1 और sin 90 इधर भी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो 3 बन रहा है 0 बन रहा है क्या नहीं इधर भी लिमिट रखेंगे sin 90 कितना 1 और 1 प्लस 1 कितना 2 ये भी 0 नहीं बन रहा मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इक्वल टू में क्या चल रहा था वो लिख ही दो a ये फार्मूला आपने ना लिमिट रख देंगे आप सीधा सीधा तो 1 प्लस sin स्क्वायर 90 मतलब पाई बाय 2 और प्लस sin पाई बाय 2 ठीक है और अपॉन में 3 लेसन में 1 प्लस sin पाई बाय 2 और इक्वल टू में कितना है भाई a है ना sin 90 की वैल्यू कितनी 1 तो 1 प्लस 1 अपॉन में 3 इनटू में 1 प्लस 1 इक्वल टू में a तो ये 1 1 1 3 और 3 से 3 गया तो फाइनली 1 बाय 2 3 बनने वाला था और ये 3 से वाले 3 को कैंसिल आउट कर दिया और नीचे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया तो a की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 अब बचा कौन भाई b है ना ये फार्मूला हटा दो और हम लोग b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो b के लिए मुझे क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा भाई b के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये और ये दोनों ले लेते हैं ऊपर वाला सॉल्व हो चुका है ठीक है और a की वैल्यू निकल चुकी है तो डायरेक्ट कर देंगे तो अब मैं यहां पे b के लिए लिख लेता हूं भाई f ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू में यहां से f ऑफ पाई बाय 2 पॉजिटिव तो f ऑफ पाई बाय 2 की जो वैल्यू है अपनी वो कितनी है भाई स्मॉल a है ठीक है ना और f ऑफ पाई बाय 2 पॉजिटिव के लिए हम क्या लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव और f ऑफ x ये अपनी थ्योरी है ठीक है तो a की वैल्यू रख दो यहां पे कितनी आई थी 1 बाय 2 इक्वल टू में पाई बाय 2 पॉजिटिव को मैं पाई बाय 2 लिख देता हूं ठीक है ना भाई और पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे ये वाला नीचे वाला ये है ना देखो पाई बाय 2 से जस्ट पड़ा ठीक है तो नीचे वाला फंक्शन ले लेंगे तो ये कितना है फंक्शन अपना b into में 1 minus sin x अपॉन में pi minus 2x का होल स्क्वायर इस बार नीचे cos नहीं है तो आप सोचने वाले हो शायद अगर cos स्क्वायर होता तो मैं फिर से 1 minus sin स्क्वायर लिख के a स्क्वायर minus b स्क्वायर का फार्मूला लगा देता तो क्या करें इस बार भाई कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ध्यान से सुनो 1 minus कुछ याद है मैंने 11th में एक फार्मूला लिखवाया था एक 1 minus cos थीटा का लिखवाया था और एक 1 plus cos थीटा का लिखवाया था नहीं लिखवाया 1 minus cos क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 plus cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अभी अपन लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री है जो अपन लोग रिवीजन कर रहे हैं है ना तो काश अगर ये sin cos होता तो अपन लोग इसमें फॉर्मूला लगा देते नहीं लगा देते तो नहीं है तो कोई बात नहीं बना लेते हैं कैसे बनाएंगे sin को cos में कन्वर्ट कैसे करेंगे क्वाड्रेंट कैसे कन्वर्ट कर देंगे क्वाड्रेंट से तो बताओ मैं sin को क्या लिख सकता हूं क्वाड्रेंट से cos 90 minus x लिख सकते हैं कि नहीं है ना और 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा बताएं ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर 1 minus cos थीटा ये पूरा का पूरा थीटा है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा कौन है ये पूरा थीटा है इसमें बाय 2 करेंगे मतलब अपन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बाय 2 का मतलब होता क्या है थीटा इनटू 1 बाय 2 ये होता है कि नहीं होता है ना मतलब इस एंगल में किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसका फार्मूला होगा 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब थीटा इनटू 1 बाय 2 तो इसमें 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो एंगल में तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 और माइनस x बाय 2 क्या समझ में आ गई बात है ना तो अब अपन लोग क्या करेंगे आगे देखो ये मिल गया अपन लोग ठीक है अब नीचे जैसा एंगल यहाँ है वैसे एंगल मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा नीचे भी बनाना पड़ेगा तभी अपना फॉर्मूला लगेगा क्योंकि लिमिट रख के देखो ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये पूरा रखो x की यहाँ पे पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बाय 2 into 2 कितना पाई बाय 4 और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना 0 तो मैंने बताया था कि लिमिट कुछ भी हो अगर साइन के अंदर 0 बन रहा है तो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट लेक्चर देखा कि नहीं देखा भाई बाकी लोगों ने जो लोग नहीं आए थे उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में अभी भी नहीं देखा कब देखो ठीक है उसमें मैंने यही सारी चीजें बताई है कि लिमिट के फॉर्मूले कब काम करेंगे और कब नहीं करेंगे है ना तो देख तो मुझे पाई बाय 4 बनाना है क्योंकि जैसा एंगल यहाँ पे वैसे नीचे चाहिए तो इसमें से बताओ क्या कॉमन लेंगे हम अंदर से क्या कॉमन लेंगे 4 तो 4 ले ले कॉमन अच्छा डायरेक्ट 4 कॉमन ले लूं बाहर ही के अंदर ही लूं पहले अंदर ही लूं ना बाहर भेज जाएंगे भी लोग तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ से स्क्वायर बाद में लगाएंगे इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा 4 से
डिवाइड। अच्छा 4 कॉमन क्यों ले रहे हैं, समझ में आ गया? इसलिए ले रहे हैं ताकि जो एंगल यहाँ है वही एंगल नीचे बने, पाई बाय 4 बनाने के लिए। पाई बाय 4 दिख रहा है, इसको भी मैं क्या चाहता हूँ कि क्या बन जाए, पाई बाय 4 बन जाए। तो कुछ नहीं है इधर आगे, पाई के आगे भी कुछ नहीं है, डिवाइड में भी कुछ नहीं है। तो आप चाहते हो अपॉन में 4 आए तो 4 कॉमन ले लो, अपने आप को अपॉन में चला जाएगा, है कि नहीं? तो पाई बाय 4 हो गया, और इसमें से 4 कॉमन लिया तो 2 तो आ गया, लेकिन 2 और चाहिए था, तो उसके पास तो है ही नहीं है, तो 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने कब लगाया, बात पहले कॉमन ले लिया फिर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये चीज सेम हो गई, मुझे 4 से कोई लेना देना नहीं है, तो 4 को मैं बाहर फेंक देता हूं। तो 1/2 इक्वल टू में लिमिट, क्वेश्चन तगड़ा है ना? ये मैंने जानबूझ के टफ क्वेश्चन लिए, सिंपल वाले आपके वाले कर दिए मैंने, है ना? तो पता चला तो क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़ते हैं। अब एक काम करें अपन लोग, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, तो इन दोनों की पावर 2 क्या ले लेते हैं अपन लोग एक साथ कॉमन, ठीक है ना भाई? और ये 4 जो है ना, इसको मैं बाहर फेंक दूं अभी, तो 4 बाहर आएगा तो पावर 2 को भी लेके आएगा कि नहीं आएगा, है ना भाई? बंटवारा हो रहा है तो हिस्सा तो लेना ही होगा, ठीक? ये मैंने 4 को अलग कर दिया पावर 2 के साथ में। और इसके अपॉन में जो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 था ना, इसका भी क्या था, स्क्वायर था। इतने का मैंने होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना भाई? यहाँ पे sin की पावर 2 थी, sin की पावर 2 थी, और इसकी भी पावर क्या थी, 2 थी। ये लिख दिया मैंने sin, और ये लिख दिया मैंने इधर, उनकी पूरे की होल पावर कितनी कर दी, 2। फिर किसको बाहर भेजा मैंने, 4 को, और 4 को बाहर भेजा तो 4 की पावर 2 भी, ठीक है ना भाई? वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है? तो देख यहाँ पे, तो अब अपन लोग इतने की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इतने की क्यों हो जाएगी, लिमिट वाला फॉर्मूला लग रहा है, लिमिट रख के देखो जरा, पाई बाय 2 टू द 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना, 0। sin 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है, जैसा एंगल ऊपर है वैसे एंगल नीचे है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ भी है। बस इतने की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या बचा, 2b अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना, 16, बाकी सब तो 1 हो चुका है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? 2 8 दा 16, 8 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 8 बाय 2 इक्वल टू b, और कितनी निकली b की वैल्यू, कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। So that the function f given by f of x equal to में 1 ax plus b 7 if x less than equal to 3, if 3 less than x less than 5, if x greater than equal to 5, is continuous at x equal to 3 and x equal to 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके अलग है, लेकिन इसमें भी कोई खास बात है ना? तो देखिए इसमें क्या नया हो गया, तो इसमें आपको 2 पॉइंट दे दिए, ये वाला जल्दी लेकर दो भाई, लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है, वहीं पे लिख लेना। चलो देखो, तो इसमें नई बात क्या है, 2 पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों पे लगा देंगे भाई, कंटीन्यूटी वाली कहानी। तो इसमें देखो f ऑफ a नहीं दिया आपको, तो अच्छी बात है ना, निकालना भी नहीं पड़ेगा अपन लोगों को, है ना? मतलब इसमें 3 नेगेटिव और इसमें 3 पॉजिटिव, आपको कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ ये दोनों चीजें इक्वल करनी है। f ऑफ a अगर नहीं दे तो घबराना मत कि x इक्वल टू 3 का है, अच्छी बात है, नहीं दे रहा मैं सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना भाई, खुशी मनाओ, घबराने वाली बात ही नहीं है। तो f ऑफ 3 नेगेटिव इससे मिलेगा, और इक्वल होगा काय के, इक्वल होगा काय के f ऑफ 3 पॉजिटिव। एक कंडीशन तो ये, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है,
कंटीन्यूअस है तो LHL RHL तो सेम होते ही है, और x इक्वल टू a वाली जो चीज होती है वो भी इक्वल होती है। अब दी नहीं है तो मैं क्या इक्वल रखूंगा, वैसे दे रखी है इधर, मान लो कि नहीं, है ना। चलो आगे बढ़े। दूसरी चीज अपन लोगों को बोला है कि x इक्वल टू 5 पे भी कंटीन्यूअस है ना भाई, तो बस 5 नेगेटिव ये वाला हो गया और 5 पॉजिटिव ये वाला हो गया, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। बस इन दोनों कंडीशन से अपन लोग a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इसमें भी, बस ये है कि आप लोग हो सकता है क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि करना कैसे, ठीक है ना भाई, देख के डर जाते हैं करना कैसे, तो मैंने बता दिया कैसे करना है, तो वैसे ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल करना है भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव का के f ऑफ x के, ठीक है ना। तो 3 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा भाई, सबसे ऊपर वाला, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तो बने कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिखेंगे, x होता तो हम लोग पहले लिखते फिर वैल्यू रखते फिर आता, अच्छी बात है, तो और सिंपल हो गया। और 3 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव को मैं 3 कर दूंगा और फंक्शन ले लूंगा कौन सा वाला, ये वाला ax b, बस x की प्लेस में 3 रख देंगे तो 1 इक्वल टू में 3a b, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन यहां से मिलेगी, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो f ऑफ 5 नेगेटिव क्या होगा भाई, 5 नेगेटिव यही वाला है ऊपर वाला, है ना। तो ले लो फंक्शन, डायरेक्ट लिख दूं क्या, यस सर, x टेंड्स टू 5 लिख देता हूं और डायरेक्ट फंक्शन ले लेता हूं, तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, लगेगा कि तो क्या करोगे। चलो f ऑफ 5 पॉजिटिव पे अपन लोग ये वाला फंक्शन ले लें, है ना भाई, तो 5 पॉजिटिव पे ये वाला फंक्शन है उसे भी ले लिया, ठीक है। अब 5 उड़ा के रख देते हैं, तो 5a b इक्वल टू में से ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लो भाई। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 3a b इक्वल टू में 1, आपको सिंपल लगेगा। तो चलो 2 1 कर देते हैं, तो b से b गया और सेम 5a 3a कितना मिलेगा 2a, और इक्वल टू में 7 1 कितना 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, a की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, पास में यहां पे रख देते हैं वैल्यू, तो 5 * 3 b इक्वल टू में कितना भाई 7, तो 5 3 का 15 प्लस का तो उधर जाके क्या आएगा माइनस, और 7 - 15 कितना, ये हो गया आपके फाइनल, ठीक है। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज हो जाती है खत्म।